सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग प्रवचन की श्रृंखला में आज वाणी स्वामी जी महाराज। दर्शन की प्यास घनेरी चित तपन समाई, जग भोग रोग सम दीखे सत्संग में सूरत लगाई। पर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जब अभ्यासी भजन और अभ्यास में बैठता है, मन कुछ मगन नहीं होता। 2-4 घंटे भजन करते हैं पर मन अंदर नहीं जाने देता। उस समय सतगुरु के आगे पुकार करता है कि मुझे दर्शन की प्यास है, चित्त तड़फता है, मैं दुनिया के भोगों को रोग समझता हूँ, फिर भी मन अंदर नहीं जाने देता। भजन भी करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ, पर फिर भी रूह अंदर नहीं जाती। उस समय लाचार होकर, बेचैन होकर रूह पुकार करती है, गति अगम तुम्हारी समझी, पर दरस बिन तृप्ति नहीं आई। रूह कहती है, हे सद्गुरु, तेरी गति अगम्य है, तू कुल मालिक है, खंडों ब्रह्मांडों पर जाता है, मुझे तेरे दर्शन के बिना शांति नहीं, कृपा करके दर्शन दे। गुरमुक्ता बन नहीं पड़ती, फिर कैसे प्रत्यक्ष पाई। बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, जब अभ्यास करके खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, गुरमुख बने, तब जाकर अंदर का पर्दा खुले। रूह कहती है, मेरा ही कसूर है, अगर मैं गुरमुख होती तो तू अंदर प्रत्यक्ष हो जाता। तुम गुप्त रहो जीवन से, संग सबके दूर न भाई। हे सद्गुरु, तुम हरेक के अंदर हो, लेकिन पर्दा लगा हुआ है। जब तक अंदर प्रत्यक्ष नहीं होता, सद्गुरु का दर्शन नहीं होता, लेकिन है वह सभी के साथ। बिन कृपा सद्गुरु पूरे, निज रूप ने तुम दिखलाई। बाबा जी फरमाते हैं, यद्यपि वह सभी के अंदर है, लेकिन जब तक बाहर देह स्वरूप सद्गुरु न मिले, उसका निज रूप अंदर नहीं मिलता। अंदर पर्दा लगा हुआ है, केवल पर्दे का फर्क है। पूरी कमाई के बिना, पूरे भरोसे विश्वास के बिना पर्दा नहीं खुलता। इतनी कमी है, इसलिए तेरा निज रूप नहीं दिखता। अब तरसूं तड़फूं बहुविधि, तुम निकट न होत रसाई। रूह प्रार्थना करती है, हे मालिक, मैं तड़फ रही हूँ, तरस रही हूँ तेरे दर्शन को, और बहुत तेरे उपाय कर रही हूँ तेरे लिए, लेकिन पर्दा नहीं खुलता, तेरा दर्शन नहीं होता। हो समर्थ दाता सबके, मुझको भी खींच बुलाई। अब बाबा जी फरमाते हैं कि हे मालिक, तू समर्थ है, सारी दुनिया का दाता है। जिस तरह दूसरी प्यारी रूहों को अपने पास बुलाता है, मुझे भी बुला दे। मैं कैसे देखूं तुमको, कोई जतन न अब बन आई। अब रूह कहती है, मैं अनेकों उपाय करती हूँ, पर कोई उपाय सफल नहीं होता। बहुत कोशिशें की, बहुत टक्करें मारी, लेकिन पर्दा नहीं खुला, तेरा दर्शन नहीं हुआ। घट का पट खोलो प्यारे, यह बात न कुछ कठिनाई। अब रूह प्रार्थना करती है, मेरे अंदर का पर्दा खोल दो, यह तुम्हारे लिए क्या कठिन है, केवल तुम्हारे तवज्जो या ध्यान करने की ही देरी है। तुम चाहो तो छिन में कर दो, नहीं जन्म जन्म भटकाई। अब बाबा जी कहते हैं, हे मालिक, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम्हें क्या देर लगती है। अगर तुम चाहो तो तुरंत पर्दा खोलकर अभी दर्शन दे दो। अगर तुम्हारी मर्जी न हो तो चाहे करोड़ों जन्म, करोड़ों युग बीत जाएं। अब दरस दिखा दो जल्दी, मैं रहूं नित मुरझाई। हे मालिक, अब जल्दी से जल्दी मुझे दर्शन देने की कृपा करो, मेरी रूह तुम्हारे वियोग में दुखी है। अब दया विचारो ऐसी, मैं रहूं चरणन लो लाई। अब बाबा सावन सिंह जी कहते हैं, हे मालिक, ऐसी दया करो कि मेरी रूह तुम्हारे चरणों में लगी रहे। तुम बिन कोई और न जानूं, तुम ही से रहूं लिपटाई।
आगे बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं कि हे मालिक, मेरी रूह तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, चाहे तुम कुछ भी न करो। मेरी रूह तुम्हारे ही ध्यान में लिपटी हुई है, हर समय तुम्हारा ही ख्याल रहता है। यह पूरे गुरुमुखों का काम है, नहीं तो आम आदमी निराश होकर छोड़ बैठता है। यह आरत अद्भुत गाई, सूरत मेरी सबद समाई। अब बाबा जी कहते हैं, वह मालिक बाहर कहीं नहीं है, अंदर ही है। जिस तरह कोई धातु जब तक पिघल न जाए सांचा स्वीकार नहीं करता, इसी तरह जिस समय अंदर पूरी विरह तड़प, पूरा प्रेम प्यार आ जाए तो वह पर्दा खोल देता है। वह केवल कच्चे और पक्के को देखता है, लेकिन सत्संगी अपने ऊपर दोष नहीं लेता। सत्संगी का धर्म है कि अगर पर्दा नहीं खुलता तो यह विचार करे कि मुझ में ही कोई दोष है, फिर उसे निकालने की कोशिश करे। वह परमात्मा संतों के द्वारा ही मिलता है और चाहता है कि मैं रूह को अपने साथ मिला लूं, लेकिन जब तक रूह निर्मल नहीं होती वह पर्दा नहीं खोलता। गुरुमुख सत्संगी को चाहिए कि अपने में जो भी दोष और गुनाह समझें उन्हें निकालें। ज्यों ज्यों यह ऐप पाप छोड़ेगा त्यों त्यों मालिक के निकट पहुँचेगा। लेकिन यह तो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता ही नहीं, गुनाह यह करता है और उल्हाना गुरु को जाता है। कहावत है कि मंदा कुत्ता से खसमे गाल। अगर यह अपने आप को पवित्र समझता है और लोगों को बुरा समझता है, फिर चाहे करोड़ों जन्म टक्करें मारता रहे, पर्दा नहीं खुल सकता। मन का कायदा है दूसरे के सिर पर कसूर थोप देना और आप बच निकलना। यह अपने आप को दोष नहीं देता। जिस तरह किसी छोटे बच्चे को कहो कि तुमने कसूर किया है, तो वो कहता है मैंने नहीं, उसने किया है। यही हाल इन लोगों का है। जिस समय पूरा प्रायश्चित करेगा, मन अपने पापों पर दृष्टि डालेगा, मन में पूरा विरह तड़प पैदा होगी, तब मालिक जो अंदर ही है पर्दा खोल देता है। राधा स्वामी कहत सुनाई, मैं दासन दास कहे। अब हुजूर स्वामी जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू मुझे अपने दासों का दास बना ले। राधा स्वामी जी, दिव्य कृपाल सदा दयाल।